क्या हुआ था? खाना खाओ ना। रायता पास कर। हाँ, मैं निकाल देती हूँ। खुद निकाल लो। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमायूं भाई कहाँ है? फोन भी नहीं उठाते आजकल तो। मुझे क्या पता कहाँ है हुमायूं। होगा गुलरुख के पास। बस गुलरुख गुलरुख यही याद रहता है उसे। देर तक काम करता है, घर आता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता, सो जाता है बस। अब ऐसा क्या हो गया? माहिन, मैंने उसे इतनी मर्तबा समझाया है कि इतनी शराफत से काम ना ले, लोग उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन नहीं, वो ही उसका जीजी वाला मिजाज। हर चीज पे बस हाँ जी यही बोल देता है। मुझे तो इस बात का डर है कि गुलरुख ने कल उससे शादी का पूछ लिया, उन्हें भी जी ना बोल दे। नरमीन, मुझे तो लगता है कि जैसे तुम्हें ही हुमायूं भाई की कदर नहीं है। मैंने उनके जैसा प्यार करने वाला शख्स आज तक नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता वो गुलरुख से कभी शादी करे। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन जो गुलरुख उसके पीछे पड़ी है उसके बारे में क्या ख्याल है? पता है, कल ही डैनी मुझे बता रहा था, गुलरुख किसी से फोन पे बात कर रही थी और अपनी शादी के बारे में डिस्कस कर रही थी। अब मुझे बताओ, गुस्सा नहीं आएगा? मेरा ना दिल चाहता है मैं कहीं भाग जाऊं यहां से। मैदान छोड़कर बुज़दिल भागते हैं। और वैसे नरमीन, ये गुलरुख के जाल में तुमने ही फंसाया है हुमायूं भाई। तुम्हें ही चाहिए था एक अच्छा लाइफस्टाइल, वरना वो तो अपने मरकज़े सिंगार में खुश थे। हाँ, ये तो है, लेकिन अभी मैं गुलरुख का क्या करूं माहीन? तुम्हें पता है ये सब उस निहाल का कसूर है। ना वो हमारे पैसे खाता, ना आज हुमायूं गुलरुख का कर्जदार होता। लाखों खा गया है वो हमारे। वैसे उस शख्स ने भी कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है ना। मुझे नहीं लगता हुमायूं भाई उसके चंगुल से निकल पाएंगे। अल्लाह, ऐसे तो ना बोलो। पता है, मैंने सोच लिया है, मैं जाकर ना गुलरुख को बहुत बातें सुनाऊंगी। सुनाऊंगी नहीं, सुना दो अभी जाके।
मैंने भी अब्बा से बोल मुझे भी जरा निहाल के घर एक दफा लेके जाएं, मैं भी अपने दिल की ना सारी भड़ास निकाल के आऊं उसके साथ। अरे ये कौन बोल रहा है? ये तुम ही हो माहिम? कहाँ गई मेरी रोती धोती बहन? वो माहिम तो भाग गई। अब जो भी है ना यही है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, अब ईमान के घर चलते हैं। अब बस मेरा आज ऑफ था ना कोचिंग से, सोचा था तुम्हें भी लेके चलूं ईमान के घर, काफी दिन हो गए उससे मिले हुए। हाँ ये तो है। चलो फिर चलते हैं। चलो, अब ड्रेस तो तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है, बैग लेकर आ जाओ फिर हम निकलते हैं। हाँ चलो सही है, मैं बैग लेके आती हूँ, फिर चलते हैं। रास्ता कितना अच्छा बन गया है ना। ये रास्ता हमेशा से ही ऐसा था, तुम्हारी आंखें शायद अब खुली हैं। शायद ऐसा ही हुआ है। पता है, अब्बा के आने से इतनी हिम्मत मिल गई है ना मुझे। नाहीन अब्बा तो आए ही तुम्हारी वजह से हैं। वो इस वक्त में तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकते थे। ऐसे एक बात बताओ, मोना आंटी वापस आ गई हैं? नहीं, मैं ये देख रही थी कि देखो ना, हमने मोना आंटी को अपनी माँ का दर्जा दिया है, मगर मुझे कभी उनकी तरफ से ऐसा फील नहीं होता। अब्बा जब भी जाते हैं वो कहीं ना कहीं चली जाती हैं। आप अपनी दोस्त के घर पे हैं तो वहां से वापस नहीं आई हैं। समझ रही हो तुम मैं क्या कहने की कोशिश कर रही? अपना नहीं रही हैं वो हमें वैसे। असल में माहीन वो ना शर्मिंदा है। प्लॉट उनकी वजह से ही हमारे हाथ से गया है। और वैसे भी तुम्हारी शादी में सबसे पेश वो ही थी, वो नजरें नहीं मिला पाएंगी हमसे। अब यही है ना? हाँ बस यही। भाई ये आगे की तरफ उल्टे हाथ पे, बस यहीं पे। माँ कितनी खुश हो जाएगी हमको देख के।